नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरवी योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी और ताज़ा खबर है। अक्टूबर महीने में इन लोगों की 3-3 हज़ार रुपये पेंशन को नहीं किया जाएगा ट्रांसफ़र। केवल इस कारण की वजह से जो इनकी पेंशन है वह रोक ली जाएगी। यह एक बड़ा कारण है जिनकी वजह से इनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। अब क्या कारण है पेंशन रोकने का आपको बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा। दोस्तों, यदि आपने यह कार्य समय रहते हुए पूरा नहीं किया तो जो आपकी पेंशन है हो सकता है वह भी आपके बैंक खाते में ना पहुंच पाए। अब क्या तरीका है इसके बारे में आपको बताते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं सभी राज्य में पेंशन को बढ़ाकर अलग अलग निर्धारित करके दी जा रही है। किसी राज्य में 3 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये, 1,700 रुपये, 1,500 रुपये और दोस्तों यहाँ तक कि 4,500 रुपये तक की जो पेंशन है वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है। दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे जो आपकी पेंशन है आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका पहले राज्य सरकार, उसके बाद आती है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों को मिलाकर ही जो आपको पेंशन दी जाती है। मान लीजिए आपको पेंशन दी जा रही है आपके राज्य में 1,500 रुपये, तो दोस्तों इसमें से 1,200 रुपये राज्य सरकार की तरफ से और 300 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से, दोनों को मिलाकर आप 1,500 रुपये हो जाते हैं। तो आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। आपको यहाँ पर आ जाना है और आप जिस भी राज्य में रहते हैं आपको लिखना है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमने लिखना यूपी पेंशन। आप जिस राज्य में रहते हैं आपको उसके लिखना है। राजस्थान, जो भी आपका राज्य है वह आपको लिखना है। हमने इतना लिखा और सर्च कर दिया। फिर इसी प्रकार से आपके सामने आपके राज्य की पेंशन, जो आपके राज्य की पेंशन पोर्टल है उसका लिंक आपको दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से जैसे हमने क्लिक किया आपको नीचे स्क्रॉल डाउन आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़े का मॉडल चेंज हो सकता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन जानकारी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको वृद्धावस्था, निराश्रित यानी कि तलाकशुदा या विधवा, दिव्यांग, उसके बाद दोस्तों नीचे है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य की पेंशन धारकों की पेंशन पोर्टल है। एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल हम आपको लेकर आ चुके हैं। इसमें दोस्तों सभी पेंशन धारकों की पेंशन जो है वह देखरेख की जाती है। इसी के हिसाब से ही पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। हम दोस्तों क्लिक करते हैं यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। योजना के विषय आपको लिखना है। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। जैसे हमने क्लिक किया योजना के विषय नमस्कार, पर। एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। आपको नीचे आ जाना है। जैसे हम नीचे आ चुके हैं यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी पेंशन सूची 2022-23, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने नमस्कार, क्लिक किया एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वर्ष 2022-23 की ये पेंशन सूची हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश राज्य के यदि अधीन आते हैं, पेंशन धारक हैं, तो इसमें दोस्तों जितने भी जनपद हैं इसमें आपका जो भी जनपद है, जिला है, आपको चुनाव कर लेना है। जैसे हमने चुनाव किया, किसी एक पर क्लिक करते हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको अपना विकासखंड चुन लेना है और यदि आप किसी शहर के निवासी हैं तो आपको अपना नगर निकाय का चुनाव कर लेना है। हम दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं, तरीका सेम वही है। तो दोस्तों हम जैसे हमने किसी एक पर क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल डाउन आपको करना है और यहाँ से आपको फिर से एक बार अपने ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेना है। जैसे हमने इसका भी यहाँ पर चुनाव कर लिया है, किसी एक पर क्लिक किया, हमारे सामने ये भी पेज ओपन हो चुका है। अब दोस्तों चुनाव आपको करना है अपने गांव का। यहाँ पर आप गांव का नाम देख सकते हैं। आपके गांव में दोस्तों इस समय पहले क्वार्टर की जो पेंशन है वह ट्रांसफ़र कर दी गई है। जो अब आपको अक्टूबर महीने में पेंशन मिलने वाली है वह दूसरे क्वार्टर की आपको आने वाली है। यानी कि 3 महीने की आपके पेंशन आ चुके हैं, 3 महीने की आपकी रुकी हुई है, ये आपको जल्द ही मिलने वाली है। दोस्तों आपको क्लिक करना है यहाँ पर ही, देख रहे हैं यहाँ दोस्तों आप कुल पेंशन जितने भी यहाँ पर लिखा है आपको उस पर क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है, यानी कि पेंशन लिस्ट ओपन हो चुकी है।
आपको इसी प्रकार से लिस्ट आ जाना है और चेक करना है। दोस्तों, यदि जांच के दौरान इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है, कैसे? यहाँ पर पेंशन धारकों का नाम देखने को मिलेगा, उनके पिता या पति का, वह किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, पेंशनर्स का पता। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन किस्त है, पहला है क्वार्टर की, वह ट्रांसफ़र कर दी गई है। बैंक का नाम भी देख सकते हैं, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। ट्रांजैक्शन स्थिति वह देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्थिति यहाँ पर पेमेंट रिलीज दोस्तों हो चुकी है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसी पेंशन धारकों को पेंशन दी जाएगी जिसका नाम इस प्रकार से पेंशन लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। यदि आपका नाम भी देखने पर इस पेंशन लिस्ट में मिल जाता है, इसी प्रकार से आपको अपने गांव की पेंशन लिस्ट देख लेनी है। यदि उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है, देखने पर मिल जाता है, तो आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब आप अपनी पेंशन इस प्रकार से देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया, यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होता है तो आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उन्हीं के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा। अब समझिए कि किन कारणों की वजह से आपका नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है और क्यों नई पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है जिनके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में वह किस कैटेगरी में आते हैं, महिला है या पुरुष है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, और उनका दोस्तों यहाँ पर बैंक विवरण, आईएफएससी कोड में, अकाउंट नंबर में गलतियाँ हो रही है। तो दोस्तों, इन गलतियों की वजह से उनका नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया है। और दोस्तों, जिन पेंशन धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका नाम भी इस पेंशन लिस्ट में देखने को अब नहीं मिलेगा। जो नई लिस्ट आ रही है उसमें दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, केवल और केवल उन्हीं व्यक्तियों का इस लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और किसी के आवेदन फार्म में जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा गलती नहीं पाई जाती है, उनका नाम ही इस लिस्ट में देखने को मिल पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, उनको ही ये पेंशन का लाभ मिलेगा जिनका नाम इस पेंशन लिस्ट में पाया जाता है। लाखों की संख्या में ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिया है, उनके नाम में गलतियां होने की वजह से और पेंशन का ई-केवाईसी पूरा ना होने की वजह से। दोस्तों, इसकी यानी कि आपको अपने ग्राम प्रधान के पास जाना है, उसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था चारों पेंशन धारकों की जो पेंशन लिस्ट है उनके पास है, वह लिस्ट उसकी है जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं है, आधार प्रमाणीकरण पेंडिंग है, आधार स्टेटस पेंडिंग है, वह लिस्ट उनके पास है। यदि उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है जो आपके ग्राम प्रधान के पास है, यदि आप वहां पर जाइएगा, लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि जांच के दौरान उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, माफ़ कीजिए दोस्तों, ये यानी कि आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेज की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है और अपने जिला समाज कल्याण में जाकर आपको जमा कर देनी है। आपकी पेंशन का ई-केवाईसी भी कार्य पूरा हो जाएगा और यदि कोई नाम में स्पेलिंग में मात्राओं में आपकी गलती पाई जाती है तो वह गलती भी सुधार करा दी जाएगी, संशोधन करा लिया जाएगा। और दोस्तों, आप सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ई-केवाईसी कार्य भी पूरा करा सकते हैं। आपको ये कार्य पूरा कर लेना है, 1 हफ्ते के अंदर आपका नाम इस लिस्ट में चढ़ा दिया जाएगा, फिर आप भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।